Hello bachcho, let's read this question. The question says the options with the values of a and l that satisfy the following equation is r. Integration from 0 to 4 pi e to power t sine की power 6at plus cos की power 4at dt upon integration from 0 to pi e की power t sine की power 6at plus cos की power 4at dt is equal to l. तुम्हें बताना है कौन से ऑप्शंस इसमें से करेक्ट है। यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, जैसे ये हमारे पास सीरीज है ए आर टू एंड सो ऑन, इसमें एन टर्म्स है। ठीक है, और ये सीरीज हमारी क्या होगी, जीपी में भी, जीपी में होगी आर एन जीपी। तो इसका सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी एस इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। आर क्या होता है, कॉमन रेशियो उसका, तो यहाँ पर आर है, तो उसका सम जो होता है वो क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेती हूँ क्या, कि आई मैं एज्यूम करती हूँ आई इज इक्वल टू है हमारे पास 0 की पावर 4 पाई ई की पावर टी साइन की पावर 680 प्लस कॉस की पावर 480 dt। ठीक है, तो ये कर लिया। अब मैं एज्यूम कर लेती हूँ, यहाँ पे लेट मान लेते हैं उसको, और मैं एज्यूम करती हूँ आई वन इज इक्वल टू 0 की पावर 0 से पाई ई की पावर टी साइन की पावर 680 प्लस कॉस की पावर 480 dt। और मैं एज्यूम करती हूँ आई टू इज इक्वल टू 0 की पाई से 2 पाई ई की पावर टी साइन की पावर 680 प्लस कॉस की पावर 480 dt। ठीक है, और आई थ्री को मैं एज्यूम करती हूँ 2 पाई से 3 पाई ई की पावर टी साइन की पावर 680 प्लस कॉस की पावर 480 dt। और यहाँ पर हम आई फोर एज्यूम करते हैं इज इक्वल टू 3 पाई से 4 पाई ई की पावर टी साइन की पावर 680 प्लस कॉस की पावर 480 dt। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आई वैल्यू, आई जो है आई वो बराबर हो जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पहले, सबसे पहले हम ले लेते हैं आई टू। यहाँ लेती हूँ मैं आई टू, है क्या हमारे पास, आई टू इज इक्वल टू पाई से 2 पाई ई की पावर टी साइन की पावर 680 प्लस कॉस की पावर 480 dt। ठीक है, और यहाँ मैं एज्यूम कर लेती हूँ लेट टी इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स, ये हम मान लेते हैं, तो यहाँ से डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स के बराबर। और एट टी इज इक्वल टू पाई पर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, और टी इज इक्वल टू 2 पाई पर एक्स इज इक्वल टू हमारे पास पाई होगा। तो यहाँ से हमारे पास आई टू तो बन जाएगा इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई तक ई की पावर एक्स प्लस पाई और साइन की पावर 6 टी है हमारे पास पाई प्लस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 टी है हमारे पास पाई प्लस एक्स और डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आई टू, अब इसको मैं लिख सकती हूँ ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर पाई। तो ई की पावर पाई यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ई की पावर एक्स। और यहाँ पर मैं बताऊँ तो ऑप्शंस में हमारे पास, देखिए ऑप्शंस में हमारे पास ए की वैल्यू या तो 2 है या फिर 4 है। तो ए की वैल्यू 2, पहले हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। अभी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए को, तो यहाँ से ये बनेगा साइन की पावर 6 a पाई प्लस ए एक्स प्लस कॉस की पावर 4 a पाई प्लस ए एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखूं तो ऑप्शंस में हमारे पास ए की वैल्यू या तो 2 है या फिर ए इज इक्वल टू 4 है। तो ए की वैल्यू जब 2 होगी तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, 2 पाई। तो हमारे पास क्या होती है प्रॉपर्टी की, साइन साइन थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा होता है।
ठीक है। और ये कॉस भी हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो ये भी हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा और ये भी हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा ए इज इक्वल टू 2 पर। और ए इज इक्वल टू 4 पर क्या होगा हमारे पास, ए इज इक्वल टू 4 पर भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, हमारे पास 4 पाई बन जाएगा। तो यहाँ लिखूं मैं कि साइन थीटा प्लस 4 पाई ये हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। और कॉस थीटा प्लस 4 पाई भी हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर। ओके। तो उसको अगर हम देखें तो यहाँ से मेरे पास I2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, I2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई, लिखते हैं e की पावर पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई, और e की पावर x साइन साइन 6 ए की पावर x, मतलब साइन की पावर 6 ax प्लस कॉस की पावर 4 ax और dx। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या, dx। ओके, अब मैं इसको देखूं तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी, इसके बराबर होता है। ओके। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं कंपेयर करूँ इसको तो I1 हमारे पास क्या था, I1 इज इक्वल टू था e की पावर t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई e की पावर t साइन 680 प्लस कॉस 480 dt, ये था हमारे पास। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है बिल्कुल, बस हमारे पास फंक्शन वो x में वो एट वो t में बिल्कुल सेम है, बस जहाँ x है वहाँ t है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, सो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर पाई I1, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ठीक है, अब हम लेते हैं I3। तो I3 हमारे पास क्या था, I3 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, 2 पाई से 3 पाई, 2 पाई से 3 पाई e की पावर t साइन की पावर 680 प्लस कॉस की पावर 480 dt। ठीक है, अब हम यहाँ पर मानते हैं कि t इज इक्वल टू जो है वो है 2 पाई प्लस x, तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा dx के बराबर। तो एट t इज इक्वल टू 2 पाई पर हमारे पास जो x की वैल्यू होती है वो 0 हो जाएगी, और t इज इक्वल टू यहाँ पर 2 पाई है, और t इज इक्वल टू 3 पाई पर जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी पाई। तो I3 हमारे पास क्या बन जाएगा, I3 इज इक्वल्स टू फ्रॉम 0 to पाई e की पावर क्या हो जाएगा, ये 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, और यहाँ पर साइन की पावर 6 a t है 2 पाई प्लस एक्स, प्लस कॉस की पावर 4 a 2 पाई प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, डी टी की जगह डी एक्स। अब हम इसको देखें तो यहाँ पर ये I3 बन जाएगा इज इक्वल टू ई की पावर 2 पाई बाहर आ जाएगा, और 0 से पाई ई की पावर एक्स, e की पावर x, और यहाँ पर ये हम क्या होती है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन की पावर 6 2a पाई प्लस 2x, सॉरी ax प्लस कॉस की पावर 4 2a पाई प्लस ax dx। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये I3 इज इक्वल टू ई की पावर 2 पाई 0 से पाई e की पावर x, और यहाँ पर हमारे पास देखिए ये a की वैल्यू 2 होती है तो यहाँ पर ये 4 पाई बनेगा और ये भी 4 पाई बनेगा, तो 4 पाई प्लस थीटा तो हमारे पास थीटा के बराबर ही होता है, और a की वैल्यू हम 4 भी रखेंगे जब भी हमारे पास ये जो है थीटा ही आएगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा, वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, वो दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, ये a की वैल्यू हम अगर 4 रखें 4 2 8 8 पाई, मतलब हमारे पास ये 8 पाई अगर हम देखेंगे ये 2 पाई फिर 4 पाई फिर 6 पाई फिर 8 पाई, तो वो दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, साइन की पावर 6 ax प्लस कॉस की पावर 4 ax dx। तो इसको हम देखें ये I1 के बराबर है, तो यहाँ से ये I3 इज इक्वल टू ई की पावर 2 पाई I1, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको हम कह देते हैं क्या, इसको हमने माना था 1, इसको हम मान लेते हैं 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम I4 को देखें तो I4 हमारे पास क्या था, I4 इज इक्वल्स टू फ्रॉम 3 पाई से 4 पाई तक, 3 पाई से 4 पाई तक e की पावर t साइन की पावर
6 80 प्लस कॉस की पावर 6 सॉरी 4 80 dt। तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं, t इज इक्वल टू हम मान लेते हैं यहाँ पर कि 3 पाई प्लस x होगा, और तो dt इज इक्वल टू dx हो जाएगा, और एट t इज इक्वल टू 3 पाई हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आएगा, और t इज इक्वल टू 4 पाई हमारे पास x इज इक्वल टू पाई आएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रखूंगी तो वही मेरे पास सिमिलरली हमारे पास सिमिलरली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, I4 इज इक्वल टू टी की पावर 3 पाई प्लस एक्स, तो 3 पाई बाहर आ जाएगा, तो 3 की पावर 3 पाई, और वो पूरा I1 बन जाएगा, I1 ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू। ओके, तो अगर हम देखें तो हमारे पास I क्या है, I है हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो यहाँ से I इज इक्वल हो जाएगा, I1 है हमारे I1, I2 कितना है, I2 की वैल्यू है e की पावर पाई I1, e की पावर पाई I1 प्लस I3 है हमारे पास e की पावर 2 पाई I1, e की पावर 2 पाई I1 प्लस I4 है हमारे पास e की पावर 3 पाई I1। तो यहाँ से मैं I1 कॉमन ले लूँ तो ये I इज इक्वल टू हमारे पास आएगा I1 1 प्लस e की पावर पाई प्लस e की पावर 2 पाई प्लस e की पावर 3 पाई। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा हमारे पास ये वैल्यू। अब हमारे पास जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में, वो है क्या, 0 से लेकर 4 पाई e की पावर t साइन की पावर 6 at प्लस कॉस की पावर 4 at dt अपॉन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई e की पावर t साइन की पावर 6 at प्लस कॉस की पावर 4 at dt। तो इसकी वैल्यू, ये तो हमने i माना था, और ये हमारे पास ये I1 हमने लेट करा हुआ है, तो i की वैल्यू क्या है, I1 टाइम्स 1 को हम लिख सकते हैं e की पावर 0 प्लस e की पावर पाई प्लस e की पावर 2 पाई प्लस e की पावर 3 पाई अपॉन यहाँ पर आ जाएगा ये I1, तो I1 से तो I1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग L के बराबर है, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर 0 प्लस e की पावर पाई प्लस e की पावर 2 पाई प्लस e की पावर 3 पाई, और ये सीरीज हमारी क्या है, जीपी में है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n इज इक्वल टू 4 है। तो हमारे पास सम ऑफ जीपी क्या होता है, s इज इक्वल टू सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी होता है हमारे पास, जिसको हम एस मान लेते हैं, वो हो जाता है हमारे पास ए है यहाँ पे e की पावर 0 r की पावर n-1, तो यहाँ पर r जो है वो बराबर है e की पावर पाई से, तो ये r की पावर n-1, तो r की पावर n e की पावर पाई की पावर 4 -1 अपॉन r-1, मतलब e की पावर पाई -1। तो यहाँ से ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, और ये एल सम ऑफ जीपी है क्या, एल के बराबर है, तो एल इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा e की पावर 0 तो 1 होता है, e की पावर 4 पाई -1 अपॉन e की पावर पाई -1। तो एट ए इज इक्वल टू किस पर, 2 पर भी यही है, और a इज इक्वल टू हमारे पास 4 पर भी l की वैल्यू क्या है, e की पावर 4 पाई -1 अपॉन e की पावर पाई -1। ओके, so the final answer is a is equal to 0, l is equal to e की power 4 pi minus 1 upon e की power pi minus 1, and a is equal to 4, l is equal to e की power 4 pi minus 1 upon e की power pi minus 1, option C, option A and option C are correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.